दोस्तों, क्या तुम किसी लड़की को मन ही मन चाहते हो, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे कि वो तुम्हें पसंद करती है या नहीं? क्या तुम उसकी हर बात, हर इशारे को पढ़ने की कोशिश करते हो, लेकिन जवाब सिर्फ कंफ्यूजन देता है? अगर हाँ, तो आज स्टोइक सोच तुम्हें बताएगा वो 8 साफ साफ संकेत जो हर लड़के को जानना जरूरी है। ये संकेत इतने अहम हैं कि अगर तुमने ये वीडियो बीच में छोड़ दिया तो शायद तुम कभी न समझ पाओ कि कोई लड़की तुम्हें सचमुच पसंद नहीं करती। खासकर चौथा और 8वां संकेत, ये तुम्हारी आंखें खोल देंगे। तो वादा करो, आज तुम अंत तक रुकोगे, सीखोगे और अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखोगे। चलो बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्यार और आकर्षण की दुनिया में इशारे बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन कई बार हम इन इशारों को गलत समझ लेते हैं। हम किसी की छोटी सी मुस्कान को प्यार समझ बैठते हैं और उसकी चुप्पी को शर्मिंदगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जब कोई लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती तो उसके व्यवहार में कुछ साफ संकेत होते हैं, और इन संकेतों को समझना न सिर्फ तुम्हारा वक्त बचाता है बल्कि तुम्हारे आत्मसम्मान को भी बचाता है। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, सच्चाई को स्वीकार करने की ताकत ही तुम्हें आजाद करती है। आज हम बात करेंगे 8 ऐसे संकेतों की जो बताते हैं कि कोई लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती। ये संकेत कोई चालाकी या ट्रिक्स नहीं है, ये वो सच्चाई है जो तुम्हें अपने दिल और दिमाग को एक तरफा जंग से बचाने में मदद करेगी। ये वीडियो सिर्फ तुम्हें संकेत समझने के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्म मूल्य को पहचानने और उसे सबसे ऊपर रखने के लिए है। लेकिन सुनो, अगर तुम चौथे और 8वें संकेत को मिस कर दोगे तो तुम एक ऐसी सच्चाई से वंचित रह जाओगे जो तुम्हारी सोच को बदल सकती है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि स्टोइक सोच आज तुम्हें वो हकीकत दिखाने जा रहा है जो तुम्हें एक मजबूत और आत्मविश्वासी इंसान बनाएगी। चलो शुरू करते हैं। संकेत 1, वो कभी बातचीत की शुरुआत नहीं करती। दोस्तों, क्या तुमने कभी किसी लड़की को इतना चाहा कि उसका एक मैसेज, एक कॉल या एक छोटा सा हाय तुम्हारे दिन को बना दे? लेकिन क्या होता है जब वो कभी खुद से बात शुरू ही नहीं करती? ये छोटा सा इशारा जो शायद तुम नजरअंदाज कर देते हो, असल में एक बहुत बड़ा संकेत है। पहला संकेत है, वो कभी बातचीत की शुरुआत नहीं करती। जब कोई तुम्हें पसंद करता है तो वो तुमसे जुड़ना चाहता है। वो इंतजार नहीं करता कि तुम पहले मैसेज करो, पहले कॉल करो। वो पूछता है, तुम कैसे हो, तुम्हारा दिन कैसा गया, या बिना वजह बस बात शुरू कर देता है। लेकिन अगर कोई लड़की हमेशा तुम्हारे मैसेज का इंतजार करती है और तुम अगर एक दिन चुप रह जाओ तो वो भी चुप रहती है, तो ये उसकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है, जो तुम्हारे लिए मूल्यवान है वो तुम्हें खोज लेगा। एक कहानी सुनो, आकाश की। आकाश एक लड़की को बहुत पसंद करता था। वो रोज उसे मैसेज करता, उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन वो लड़की हमेशा जवाब देती, कभी खुद से बात शुरू नहीं करती थी। आकाश सोचता शायद वो शर्मीली है, लेकिन एक दिन उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा। उसने फैसला किया कि वो 1 हफ्ते तक मैसेज नहीं करेगा। 7 दिन बीत गए, उस लड़की का कोई मैसेज नहीं आया। आकाश का दिल टूटा, लेकिन उसे सच्चाई का एहसास हुआ। वो उसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन था, कोई प्राथमिकता नहीं। उसने अपने आत्मसम्मान को चुना और आगे बढ़ गया। तो इस संकेत को कैसे पहचानें और क्या करें? यहां कुछ स्टोइक टिप्स हैं। टेस्ट लो, 1-2 दिन मैसेज करना बंद करो, देखो क्या वो खुद से बात शुरू करती है। सच्चाई स्वीकार करो, अगर वो कभी नहीं शुरू करती तो ये एक तरफा कोशिश है। आत्मसम्मान चुनो, अपने दिल को उस इंसान के पीछे मत तोड़ो जो तुम्हारी कद्र नहीं करता। खुद को प्राथमिकता दो, अपनी एनर्जी उन लोगों पर लगाओ जो तुमसे जुड़ना चाहते हैं। दोस्तों, रिश्ते 2 तरफा होते हैं। अगर तुम अकेले ही जंग लड़ रहे हो तो ये प्यार नहीं बल्कि एक तरफा दर्द है। तो अगली बार जब तुम मैसेज करने बैठो तो स्टोइक योद्धा को याद करो, अपनी वैल्यू जानो और उसी के लिए वक्त दो जो तुम्हारी कद्र करता हो। संकेत दो, तुम्हारी तारीफ पर उसका रिएक्शन ठंडा होता है। दोस्तों, तारीफ वो छोटा सा जादू है जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। जब तुम किसी को पसंद करते हो तो उसकी तारीफ अपने आप निकल पड़ती है। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारी हंसी बहुत सुकून देती है। लेकिन क्या होता है जब तुम दिल से तारीफ करो और सामने से सिर्फ एक ठंडा सा थैंक्स मिले? दूसरा संकेत है, तुम्हारी तारीफ पर उसका रिएक्शन ठंडा होता है। जब कोई तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हारी तारीफ उसके दिल को छूती है। उसकी आंखों में चमक आती है, वो शर्माती है या जवाब में कुछ प्यारा बोलती है।
लेकिन अगर तुम्हारी तारीफ पर वो सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान देती है या ओह थैंक्स कहकर बात खत्म कर देती है, तो ये संकेत है कि तुम्हारी बातें उसके दिल तक नहीं पहुंच रही हैं। सेनेका ने कहा था, जहां भावनाएं नहीं वहां शब्द खोखले हो जाते हैं। एक कहानी सुनो विकास की। विकास एक लड़की को बहुत पसंद करता था। वो उसकी हर छोटी बड़ी चीज की तारीफ करता। तुम्हारा स्टाइल कमाल का है, तुमसे बात करके मूड अच्छा हो जाता है, लेकिन हर बार उसे जवाब में सिर्फ थैंक्स या एक ठंडी सी स्माइल मिलती। विकास को लगता शायद वो शर्मीली है, लेकिन एक दिन उसने गौर किया कि जब कोई और उसकी तारीफ करता तो वो हंसती, जवाब देती और खुश होती। विकास को सच्चाई समझ आ गई। वो उसकी तारीफ को इसलिए नजरअंदाज करती थी क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती थी। उसने अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दी और अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना शुरू किया। तो इस संकेत को कैसे पहचानें और क्या करें? यहां कुछ स्टोइक टिप्स हैं। रिएक्शन देखो। तारीफ करने के बाद उसकी आंखें, मुस्कान और जवाब पर गौर करो। क्या वो सचमुच खुश होती है? पैटर्न नोटिस करो। अगर हर बार रिएक्शन ठंडा है तो यह संकेत है कि तुम्हारी बातें उसे प्रभावित नहीं करती। खुद को महत्व दो। अपनी तारीफ उस इंसान के लिए बचाओ जो उसे दिल से कद्र करता हो। सच्चाई स्वीकार करो। अगर वो तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझती तो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। दोस्तों, तारीफ वो तोहफा है जो दिल से दिल तक जाता है, लेकिन अगर वो तोहफा बार बार ठुकराया जाए तो स्टोइक योद्धा की तरह अपनी वैल्यू को पहचानो। अपनी तारीफ उस इंसान के लिए बचाओ जो उसे महसूस करे। संकेत 3, वो अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करती। दोस्तों, जब कोई तुम्हारे दिल के करीब होता है तो तुम्हें उसके साथ सब कुछ शेयर करने का मन करता है। तुम अपनी बचपन की बातें, अपने सपने, अपने डर और अपनी खुशियां बांटना चाहते हो। लेकिन अगर कोई लड़की तुमसे घंटों बात करती है, मस्ती करती है, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ से तुम्हें दूर रखती है, तो ये एक बड़ा संकेत है। तीसरा संकेत है, वो अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करती। जब कोई तुम्हें पसंद करता है तो वो तुम्हें अपनी दुनिया का हिस्सा बनाता है। वो बताता है कि उसके घर में क्या चल रहा है, उसके दोस्त कौन हैं या उसका दिल कब टूटा था। लेकिन अगर कोई लड़की हर बार तुम्हारे सवालों को टाल देती है, बस कुछ खास नहीं, ये सब क्यों जानना है, तो वो तुम्हें अपने दिल के दायरे में नहीं रखना चाहती। एपिक्टेटस ने कहा था, जो इंसान तुम्हें अपने दिल तक नहीं पहुंचने देता वो तुम्हारा नहीं है। एक कहानी सुनो रोहन की। रोहन एक लड़की से बहुत बात करता था। वो घंटों चैट करते, मजाक करते, लेकिन जब भी रोहन उससे कुछ पर्सनल पूछता, जैसे तुम्हारा परिवार कैसा है या तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है, तो वो बात बदल देती। रोहन को लगता शायद उसे वक्त चाहिए, लेकिन एक दिन उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा। उसने गौर किया कि वो लड़की अपने दोस्तों के साथ अपनी पर्सनल बातें शेयर करती थी, लेकिन रोहन के साथ सिर्फ सतही बातें। रोहन ने सच्चाई स्वीकार की, वो उसके लिए सिर्फ टाइम पास था। उसने अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना शुरू किया और अपने आत्मसम्मान को चुना। तो इस संकेत को कैसे पहचानें और क्या करें? यहां कुछ स्टोइक टिप्स हैं। बातों की गहराई देखो। क्या वो सिर्फ सतही बातें करती है या अपनी जिंदगी शेयर करती है? सवाल पूछो, उससे कुछ पर्सनल सवाल पूछो और देखो क्या वो जवाब देती है या टालती है। अपनी वैल्यू जानो। अपनी भावनाएं उस इंसान पर लगाओ जो तुम्हें अपनी दुनिया में जगह दे। सच्चाई का सामना करो। अगर वो तुमसे दिल की बात नहीं बांटती तो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। दोस्तों, प्यार तब पूरा होता है जब दोनों एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा बनते हैं। अगर तुम सिर्फ उसकी लाइफ की सतह पर हो तो स्टोइक योद्धा की तरह आगे बढ़ो। अपनी जगह उस इंसान के लिए बचाओ जो तुम्हें अपने दिल में जगह दे। संकेत 4, तुम्हारे सामने वो फोन में बिजी रहती है। दोस्तों, क्या तुमने कभी किसी के सामने बैठकर यह महसूस किया कि तुम्हारा होना उनके लिए उतना जरूरी नहीं, खासकर तब जब वो तुम्हारे सामने होते हुए भी फोन में खोया रहे? चौथा संकेत है, तुम्हारे सामने वो फोन में बिजी रहती है। जब कोई तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हारी मौजूदगी उसके लिए सबसे कीमती होती है। वो फोन साइलेंट कर देता है, स्क्रीन नीचे रखता है और तुम्हारी बातों को दिल से सुनता है। लेकिन अगर कोई लड़की तुम्हारे सामने बैठकर भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती रहे, नोटिफिकेशंस चेक करती रहे या किसी और से चैट करती रहे, तो यह साफ संकेत है कि तुम उसकी प्राथमिकता नहीं हो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जहां ध्यान जाता है वहां दिल होता है। एक कहानी सुनो अर्जुन की। अर्जुन एक लड़की को बहुत पसंद करता था। वो उससे मिलने दूर दूर से जाता, लेकिन हर बार जब वो साथ बैठते
वो लड़की अपने फोन में बिजी रहती। अर्जुन उसकी स्माइल की उम्मीद में बैठा रहता, लेकिन वो बस स्क्रीन पर उंगलियां चलाती रहती। एक दिन अर्जुन ने स्टोइक दर्शन पढ़ा। उसने फैसला किया कि वो अपनी वैल्यू को प्राथमिकता देगा। अगली बार जब वो मिले और वो लड़की फिर फोन में बिजी हो गई, तो अर्जुन ने शांत होकर कहा, मुझे लगता है तुम्हारा फोन तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा जरूरी है, मैं चलता हूं। वो लड़की हैरान रह गई। अर्जुन ने अपनी एनर्जी को उन लोगों के लिए बचाया जो उसकी कद्र करते थे। तो इस संकेत को कैसे पहचाने और क्या करें, यहां कुछ स्टोइक टिप्स हैं, ध्यान देखो। जब तुम साथ हो, क्या वो तुम पर ध्यान देती है या फोन पर? सीमाएं तय करो। अगर वो फोन में बिजी रहती है तो शांत होकर अपनी वैल्यू जताओ। आत्मसम्मान चुनो। अपनी एनर्जी उस इंसान पर मत बर्बाद करो जो तुम्हारी मौजूदगी की कद्र नहीं करता। सच्चाई स्वीकार करो। अगर तुम उसकी प्राथमिकता नहीं हो तो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। दोस्तों, तुम्हारा वक्त और ध्यान अनमोल है। उसे उस इंसान पर लगाओ जो तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करे। स्टोइक योद्धा की तरह अपनी वैल्यू को पहचानो और उस इंसान को चुनो जो तुम्हें अपनी प्राथमिकता बनाए। संकेत 5, वो आपसे नजरें चुराती है या आई कांटेक्ट से बचती है। दोस्तों, कहते हैं कि आंखें दिल का आईना होती हैं, वो झूठ नहीं बोलती। जब कोई तुम्हें पसंद करता है तो उसकी आंखों में एक चमक, एक गहराई होती है जो बिना बोले सब कुछ कह देती है। लेकिन अगर कोई लड़की बार बार तुमसे नजरें चुराए, तुमसे बात करते वक्त इधर उधर देखे या आई कांटेक्ट से बचे, तो ये एक साफ संकेत है। 5वां संकेत है, वो आपसे नजरें चुराती है या आई कांटेक्ट से बचती है। जब कोई तुम्हें पसंद करता है तो वो तुम्हें देखना चाहता है। वो तुम्हारी आंखों में झांक कर बात करना चाहता है, क्योंकि आंखें वो पुल हैं जो दिलों को जोड़ते हैं। लेकिन अगर कोई लड़की हर बार तुम्हारी नजरों से बचती है, तुमसे बात करते वक्त फोन देखती है या आसपास की चीजों पर ध्यान देती है, तो ये शर्म नहीं, ये दूरी है। ये संकेत है कि वो तुमसे भावनात्मक रूप से जुड़ना नहीं चाहती। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, सच्चाई छुपती नहीं, वो सामने आ ही जाती है। एक कहानी सुनो राहुल की। राहुल एक लड़की को बहुत पसंद करता था। वो उससे बात करने के लिए हमेशा उत्साहित रहता, लेकिन हर बार जब वो उससे बात करता, वो उसकी आंखों में देखने की बजाय इधर उधर ताकती। राहुल को लगता शायद वो शर्मीली है। लेकिन एक दिन उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा। उसने गौर किया कि जब वो लड़की अपने दोस्तों से बात करती थी तो उसकी आंखें चमकती थीं, वो हंसती थी और खुलकर बात करती थी। राहुल को एहसास हुआ कि वो उससे इसलिए नजरें चुराती थी क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती थी। राहुल ने अपनी वैल्यू को प्राथमिकता दी और अपनी एनर्जी को उन लोगों के लिए बचाया जो उसकी कद्र करते थे। तो इस संकेत को कैसे पहचानें और क्या करें, यहां कुछ स्टोइक टिप्स हैं। आंखों पर गौर करो। जब तुम बात करो तो देखो कि क्या वो तुम्हारी आंखों में देखती है या नजरें फेर लेती है। पैटर्न नोटिस करो। अगर वो बार बार आई कांटेक्ट से बचती है तो यह संकेत है कि वो तुमसे जुड़ना नहीं चाहती। सच्चाई स्वीकार करो। अगर वो तुम्हें देखना नहीं चाहती तो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। आत्मसम्मान चुनो। अपनी भावनाएं उस इंसान पर लगाओ जो तुम्हारी नजरों को कद्र करे। दोस्तों, आंखें वो सच्चाई बोलती हैं जो शब्द छुपा लेते हैं। अगर कोई तुमसे नजरें चुराए तो स्टोइक योद्धा की तरह अपनी वैल्यू को पहचानो। अपनी नजरें उस इंसान के लिए बचाओ जो तुम्हें दिल से देखे। संकेत 6, वो आपको किसी और लड़की के साथ देखकर जलन महसूस नहीं करती। दोस्तों, प्यार में एक छोटी सी जलन स्वाभाविक है। जब कोई तुम्हें सचमुच पसंद करता है तो वो नहीं चाहता कि तुम्हारा ध्यान किसी और पर जाए। लेकिन अगर कोई लड़की तुम्हें किसी और के साथ देखकर भी बेफिक्र रहे तो ये एक साफ संकेत है। 6ठा संकेत है, वो आपको किसी और लड़की के साथ देखकर जलन महसूस नहीं करती। जब कोई लड़की तुम्हें पसंद करती है तो तुम्हारा किसी और के साथ हंसना बोलना उसे थोड़ा परेशान करता है। उसकी आंखों में एक हल्की सी जलन, एक चुपके से सवाल होता है, ये क्या हो रहा है। लेकिन अगर तुम किसी और लड़की के साथ हो और वो बस मुस्कुराकर टाल दे या उसका चेहरा वैसा ही रहे, तो ये संकेत है कि तुम उसके दिल में वो जगह नहीं रखते। पिक्टेटस ने कहा था, जहां भावनाएं नहीं वहां रिश्ता भी नहीं। एक कहानी सुनो विक्रम की। विक्रम एक लड़की को बहुत पसंद करता था। वो उससे बात करता, उसके लिए समय निकालता। एक दिन वो एक पार्टी में उस लड़की के सामने अपनी एक दोस्त के साथ हंस बोल रहा था। उसने सोचा शायद वो अब कुछ कहेगी,
लेकिन उस लड़की ने बस मुस्कुराकर कहा, अच्छा लग रहा है तुम्हें। विक्रम का दिल टूटा। उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा और समझा कि अगर वो उसकी परवाह नहीं करती तो वो उसके लिए सही नहीं है। विक्रम ने अपने आत्मसम्मान को चुना और अपनी एनर्जी को उन लोगों के लिए बचाया जो उसकी कद्र करते थे। तो इस संकेत को कैसे पहचाने और क्या करें? यहाँ कुछ स्टोइक टिप्स हैं। रिएक्शन देखो। किसी और के साथ बात करते वक्त उसका चेहरा और व्यवहार नोटिस करो। क्या वो बेफिक्र है? सच्चाई स्वीकार करो। अगर वो जलन महसूस नहीं करती तो तुम उसके लिए प्राथमिकता नहीं हो। आत्म मूल्य पहचानो। अपनी भावनाएं उस इंसान पर लगाओ जो तुम्हें खास समझे। आगे बढ़ो। अगर वो तुम्हारी कद्र नहीं करती तो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। दोस्तों, प्यार में जलन एक छोटा सा इशारा है कि तुम किसी के लिए खास हो। लेकिन अगर वो इशारा गायब है तो स्टोइक योद्धा की तरह अपनी वैल्यू को प्राथमिकता दो। अपनी भावनाएं उस इंसान के लिए बचाओ जो तुम्हें अपने दिल में जगह दे। संकेत 7, बात करते वक्त उसका ध्यान दूसरी चीजों पर रहता है। दोस्तों, जब तुम किसी से दिल की बातें करते हो तो तुम चाहते हो कि वो तुम्हें पूरा ध्यान दे। लेकिन अगर कोई लड़की तुमसे बात करते वक्त बार बार अपना ध्यान दूसरी चीजों पर ले जाए तो ये एक साफ संकेत है। 7वां संकेत है, बात करते वक्त उसका ध्यान दूसरी चीजों पर रहता है। जब कोई तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हारी बातें उसके लिए सबसे कीमती होती हैं। वो तुम्हारी हर बात को दिल से सुनता है, तुम्हारी आंखों में देखता है और तुम्हारे शब्दों को महसूस करता है। लेकिन अगर कोई लड़की तुमसे बात करते वक्त फोन चेक करती रहे, इधर उधर देखती रहे या बस हाँ हाँ करके बात टाल दे तो ये संकेत है कि तुम्हारी बातें उसे प्रभावित नहीं करती। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, ध्यान वहां जाता है जहां दिल होता है। एक कहानी सुनो आदित्य की। आदित्य एक लड़की को बहुत पसंद करता था। वो उससे अपने दिन की बातें शेयर करता, अपनी खुशियां और परेशानियां बांटता। लेकिन हर बार वो लड़की फोन में बिजी रहती या उसका ध्यान कहीं और होता। आदित्य को लगता शायद वो थकी हुई है। लेकिन एक दिन उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा। उसने गौर किया कि जब वो अपने दोस्तों से बात करती थी तो वो पूरा ध्यान देती थी। आदित्य ने सच्चाई स्वीकार की, वो उसकी प्राथमिकता नहीं था। उसने अपनी एनर्जी को उन लोगों के लिए बचाया जो उसकी बातों की कद्र करते थे। तो इस संकेत को कैसे पहचाने और क्या करें? यहाँ कुछ स्टोइक टिप्स हैं। ध्यान नोटिस करो। बात करते वक्त देखो कि क्या वो तुम पर फोकस करती है या उसका ध्यान भटकता है। पैटर्न देखो। अगर वो बार बार दूसरी चीजों पर ध्यान देती है तो यह संकेत है कि तुम उसकी प्राथमिकता नहीं हो। आत्मसम्मान चुनो। अपनी बातें उस इंसान के लिए बचाओ जो उन्हें दिल से सुने। सच्चाई का सामना करो। अगर तुम्हारी बातें उसे बोर करती हैं तो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। दोस्तों, तुम्हारी बातें अनमोल हैं। उन्हें उस इंसान पर बर्बाद मत करो जो उनकी कद्र नहीं करता। स्टोइक योद्धा की तरह अपनी वैल्यू को पहचानो और उस इंसान को चुनो जो तुम्हारी बातों को दिल से महसूस करे। संकेत 8, उसकी बॉडी लैंग्वेज दूर रहने वाली होती है। दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज वो अनकही भाषा है जो शब्दों से ज्यादा सच बोलती है। जब कोई तुम्हें पसंद करता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज खुली होती है। वो तुम्हारी ओर झुकता है, तुमसे नजदीक रहता है। लेकिन अगर कोई लड़की तुमसे बात करते वक्त दूर रहे तो ये एक बड़ा संकेत है। 8वां संकेत है, उसकी बॉडी लैंग्वेज दूर रहने वाली होती है। जब कोई तुमसे भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज तुम्हें स्वागत करती है। वो तुम्हारी ओर मुड़ता है, उसके हाथ खुले रहते हैं और वो तुमसे नजदीक रहने में सहज होता है। लेकिन अगर कोई लड़की तुमसे बात करते वक्त अपने हाथ बांध ले, पीछे हट जाए या अपने शरीर को तुमसे दूर रखे तो ये संकेत है कि वो तुमसे भावनात्मक या शारीरिक दूरी बनाए रखना चाहती है। एपिक्टेटस ने कहा था, शरीर वो कहता है जो दिल छुपाता है। एक कहानी सुनो कबीर की। कबीर एक लड़की को बहुत पसंद करता था। वो उससे मिलने जाता लेकिन हर बार वो लड़की थोड़ा दूर बैठती। उसने अपने हाथ बांध रखे होते और उसका शरीर हमेशा दूसरी ओर मुड़ा रहता। कबीर को लगता शायद वो असहज है। लेकिन एक दिन उसने स्टोइक दर्शन पढ़ा। उसने गौर किया कि जब वो अपने दोस्तों के साथ होती तो उसकी बॉडी लैंग्वेज खुली और सहज होती। कबीर ने सच्चाई स्वीकार की, वो उसे पसंद नहीं करती थी। उसने अपने आत्मसम्मान को चुना और अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना शुरू किया। तो इस संकेत को कैसे पहचाने और क्या करें? यहाँ कुछ स्टोइक टिप्स हैं। बॉडी लैंग्वेज देखो। बात करते वक्त नोटिस करो कि क्या वो तुम्हारी ओर मुड़ती है या दूर रहती है। पैटर्न नोटिस करो।
अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा बंद या दूर रहने वाली है तो यह संकेत है कि वो तुमसे जुड़ना नहीं चाहती। आत्म मूल्य पहचानो। अपनी भावनाएं उस इंसान पर लगाओ जो तुम्हारी मौजूदगी में सहज हो। सच्चाई स्वीकार करो। अगर वो तुमसे दूरी बनाए रखती है तो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज वो सच्चाई है जो शब्दों से परे होती है। अगर कोई तुमसे दूर रहने की कोशिश करे तो स्टोइक योद्धा की तरह अपनी वैल्यू को प्राथमिकता दो। अपनी एनर्जी उस इंसान के लिए बचाओ जो तुम्हारी मौजूदगी को गले लगाए। तो दोस्तों, ये थे वो 8 साफ साफ संकेत जो बताते हैं कि कोई लड़की आपको पसंद नहीं करती। ये संकेत सिर्फ तुम्हें हकीकत दिखाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अपने आत्मसम्मान, अपनी वैल्यू और अपने दिल की कीमत समझाने के लिए है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सच्चाई को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम अनमोल हो और तुम्हारा वक्त, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारा प्यार उस इंसान के लिए है जो तुम्हें दिल से चाहे। इन संकेतों को दिल से समझो, क्योंकि कई बार जवाब शब्दों में नहीं, इशारों में छुपे होते हैं। और जब तुम इन इशारों को पढ़ना सीख जाओगे तो तुम न सिर्फ अपने दिल को टूटने से बचाओगे, बल्कि अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जाओगे जहां तुम्हारी कद्र होती है। स्टोइक योद्धा की तरह सच्चाई को गले लगाओ, अपनी वैल्यू को पहचानो और हमेशा अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखो। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच में एक छोटा सा बदलाव लाया हो, तुम्हारे दिल को हल्का किया हो या तुम्हारे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी हो, तो कमेंट में एक रेड हार्ट जरूर भेजो। तुम्हारे ये कमेंट्स और लाइक्स हमारे लिए सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि हमारी मेहनत का सबसे खूबसूरत तोहफा है। यही वो प्रेरणा है जो स्टोइक सोच को हर दिन नई सोच, नई ताकत और नई रोशनी के साथ तुम्हारे सामने लाती है। अगर तुम अभी तक स्टोइक सोच के इस प्रेरक सफर का हिस्सा नहीं बने हो तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ। हमारे साथ इस जर्नी में शामिल हो जाओ, जहां हर वीडियो एक नया सबक, एक नई हिम्मत और एक नया मौका लेकर आता है। तुम्हारी हर छोटी सी कामयाबी हमारे लिए सबसे बड़ा जश्न है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नई सोच, ढेर सारी पॉजिटिविटी और स्टोइक ताकत के साथ। धन्यवाद और हमेशा अपनी वैल्यू को प्राथमिकता देना।